अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? थैंक यू रियाज भाई। लवप्रीत थैंक यू। शेयर द लाइव। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। अच्छा सॉरी, मैं पोस्ट नहीं कर सका कल भी। मैं सोचता रहा हूँ भी पोस्ट करता हूँ, भी पोस्ट करता हूँ। आज भी वो शाम को मसरूफियत कुछ काफ़ी ज़्यादा थी। फराज भाई थैंक यू। आपने ग्रुप में लाइव शेयर करने की कोशिश की है, तो वो मेरा ख्याल है वो लिंक अलाउ नहीं था। वो जाहिद भाई पोस्ट कर देंगे, कोई बात नहीं। जाहिद भाई ग्रुप में लिंक डाल दें। सुहेल भाई क्या हाल है आपका? ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज भी टाइम नहीं बस मैनेज हुआ, तो इसलिए 10 मिनट लेट भी हो गए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कौन कौन आ गया है, कौन कौन आ गया है, कौन कौन आ गया है, कौन कौन नहीं आया? अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम। तूने मार खानी है। अपनी आईडी का नाम चेंज कर ले, तुझे ब्लॉक कर दूंगा। ये बंदा जो लिखता है ना अंकल, इसको ब्लॉक कर देंगे किसी दिन, परमानेंट ब्लॉक करना है इसको। गलत बंदा ही। फरहान खान पूछ रहे हैं मार्केट डाउन जाएगी यहाँ से। यार ऊपर तो लेके गए हैं मार्केटों का, थोड़ा मार्केट को थोड़ा सब्र तो कर लो भाई। क्या हो गया? अगर आपने लेके जाना है तो ले जाओ भाई डाउन, अगर लेके जा सकते हो फरहान भाई। अगर आपका प्लान है मार्केट को डाउन ले जाने का तो ले जाओ। बीटीसी का मूड तो नहीं लग रहा अभी, ठीक है? यहाँ तो आपने डीसीए नहीं किया था उस टाइम जब करना चाहिए था। आई डोंट नो क्या आप ये क्यों पूछ रहे हो। अब जाने दो इसको। अब दुआ करें कि ये एक लेग और खोले ऊपर को, गलत साबित करें हम सबको। एक यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे। कंसोलिडेशन करने के बाद एक लेग पुल और कर दे 10,000 की, एक और कैंडल लगा दे, 2-3 कैंडलें। हाँ आई नो आई नो आई नो, एंट्री के लिए कह रहे हैं। अब उस टाइम मैं आज पता है, आज से 1 महीना पहले मैंने ये बात की थी। मैंने कहा भाई डीसीए करना है, जिसने करना है आज करना है, अभी करना है, नहीं तो नहीं करना। वालेकुम अस्सलाम भाजी, क्या हाल है? लो जी, एक भाई साहब आ गए हैं, वो कह रहे हैं जी नेक्स्ट 123 के ज़बरदस्त। गुल वालेकुम अस्सलाम। ठीक है जी, पॉइंट आ गया जी। एक जनाब आगे आए हैं, वो कह रहे हैं नेक्स्ट आप जो है 122 के, और एक आए हैं 123 के। वो व्हेन ऑल्ड सीजन। आई डोंट केयर अबाउट पॉल मैन, आई डोंट केयर अबाउट हिम। वो जॉब पे रहे ना रहे, आई डोंट केयर। आई नेवर फॉलो हिम, आई नेवर फॉलो हिज फेस इंप्रेशंस, I never follow his speech, I never follow news like that unless कि कोई वॉर की बहुत बड़ी न्यूज़ हो। I always follow and focus on my charts. I always follow and focus on my technical analysis. I always focus and follow history of the crypto market, and that's it for me. मैं नहीं, I'm kind of a different person. मैं नहीं फॉलो करता न्यूज़ को। मेरी तरफ से ट्रंप जो मर्जी कहता फिरे, वो पंप एंड डंप होता है। वो इनकी जो भी न्यूज़ होती है वो स्टॉक मार्केट वाले लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, और वो न्यूज़ होती है मार्केट में जस्ट एक दिन का अप एंड डाउन करने के लिए, ठीक है? जो हम लोग जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जिस चीज़ों पे हम फोकस रखते हैं, हिस्ट्री को सामने रखते हुए, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए, हम एक बिग सिनेरियो, बिग पिक्चर देख रहे होते हैं, ठीक है? आई डोंट केयर। हाँ, वो जॉब छोड़ देगा, चलो ये अच्छा होगा कि उसकी जगह कोई प्रो क्रिप्टो बंदा आ जाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे कोई ट्रंप प्रो क्रिप्टो ही बंदा बैठाएंगे, ठीक है, जो इस चीज़ को बूस्ट करे। और होपफुली एक और बहुत बड़ी बिग न्यूज़ पेंडिंग है। मे बी कोई ऐसा लॉ, ये रूमर है, ठीक है, इट्स नॉट कन्फर्म। ये बातें हो रही हैं लेफ्ट राइट ट्विटर पे, ये चल रही हैं बातें कि इनसाइड, ठीक है, बिग एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर ये बातें हो रही हैं। हो सकता है आने वाले अगले 2 से 3 साल के लिए क्रिप्टो अमेरिका में टैक्स फ्री हो जाए। तो
अगर क्रिप्टो अमेरिका के अंदर टैक्स फ्री होगी, ऐसा कोई बिल पास हो गया, ऐसा कोई काम हो गया, तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना 1,40,000 से 1,50,000 का बीटीसी ने बताया बगैर एक बटर की तरह ना स्लाइस करना है उस प्राइस को। अगर कोई ऐसा लॉ पास हो गया कि अगले 4 साल में या अगले 3 साल में या जब तक इस गवर्नमेंट का, अमेरिकन जो ट्रम्प की गवर्नमेंट है, जब तक इनका टेन्योर है, क्रिप्टो जो है उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, टैक्स क्रिप्टो के गेन्स जो हैं वो टैक्स फ्री होंगे। आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी। और भाई पाकिस्तान में तो वैसे को पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा, वो छोड़ दो, इस टॉपिक की तरफ ना ही जाए हामिद खान। आपकी सोच होगी कि बिटकॉइन के प्राइस फिर कहाँ जाकर रुकेंगे, ठीक है। अगर ऐसी कोई बात आ जाती है, ऐसी कोई बात आ जाती है कि अमेरिका में क्रिप्टो इस गवर्नमेंट के टन्योर तक क्रिप्टो जो गेन्स हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं आएगा, क्रिप्टो में जितने मर्जी पैसे बनाएं, तो भाई फिर मेरी नज़र में बीटीसी का टारगेट जो होगा फिर 1,80,000 का बीटीसी होगा मिनिमम। अगर ऐसा कोई बिल पास हो जाता है अगले 1-2 महीनों में, 3 महीनों में ऐसी कोई बात हो जाती है ना, तो फिर बीटीसी का टारगेट आपने वो 1,40,000-50 वाला जेन से निकाल देना। फिर आपने उसको करना है 1,80,000 2 लाख, फिर आप फिर उस तरफ देखेंगे हम। नहीं हाँ मिलियन नहीं ना, इट्स गोना बी टू मच। ये एक बात है, ये कहने को तो मिलियन भी आप कह सकते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, पैसा चाहिए होता है। बातों से बीटीसी ने ऊपर नहीं जाना, ठीक है। मेड इन यूएसए कोइन टैक्स फ्री होगा, ठीक है, मेड इन यूएसए तो टैक्स फ्री होगा। वो पूरी क्रिप्टो की भी बात कर रहे हैं, बिटकॉइन की भी बात चल रही है। अगर ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वो इसमें कुछ 50 या कुछ 100 क्रिप्टो करेंसीज ऐसी होंगी, मिनिमम 50 के करीब जो टैक्स फ्री होंगी। अगर वो कह दें जी खाली अमेरिकन प्रोजेक्ट जो हैं वो टैक्स फ्री हैं, तो वो उसको भी वर्ल्ड लेवल पे जो मार्केट है उसमें कहा जाएगा कि सिर्फ ये मैनिपुलेशन है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, देखते हैं उनकी क्या मर्जी है, उनका क्या प्लान है, कौन सा ऐसा प्लान है कि जिनसे उनको ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, वही चलेगा। तो जो लोग बैठे हुए हैं, जो मार्केट को पंप एंड डंप करा रहे हैं, आपको पता ही है इस टाइम पे, तो उनका फ़ायदा इसी चीज़ में है कि आने वाले को 3-4 साल में क्रिप्टो के ऊपर टैक्सेस ना हो। 4 साल ना हो, अगला बुरहान भी फिर लग जाएगा हमारा साथ ही। ठीक ठाक मनप्रीत, सत श्री अकाल, क्या हाल है। तो ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है। चलें थोड़े लोग आने थे, फिर अभी एक जनाब ने कहा जी 122 नेक्स्ट स्टॉप, किसी ने कहा जी 123। हाँ वीकेंड सैटरडे है आज, बीटीसी गिरा नहीं है, वॉल्यूम ज़रूर गिर गया। मनप्रीत थैंक यू। बीटीसी का वॉल्यूम 135 बिलियंस तक गया था। वालेकुम सलाम फाद इमरान भाई, वालेकुम सलाम। यार हारमनी तो जो है ना, हारमनी 1 वो 2020-21 का घोड़ा था, ठीक है। 2020-21 का घोड़ा था, उसमें उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। और अक्टूबर 2020 में मैं पहला बंदा था अपनी देसी कम्युनिटी में, अक्टूबर 2020 या सितंबर 2020 में मेरी वो वीडियो पड़ी हुई है। मैंने हारमनी 1 के ऊपर वीडियो बनाई थी जब इसके प्राइस थे 004, उस वक्त मैंने वीडियो बनाई थी हारमनी 1 के ऊपर। तो ये वो था 2020-21 का घोड़ा था, ठीक है। और बैनेंस के लॉन्च पैड पे आया था। हारमनी 1 ने बड़ा आउट परफॉर्म किया था, सेलर ने बड़ा आउट परफॉर्म किया था, फैच ने बड़ा आउट परफॉर्म किया था, और फैच एआई ने, ये सारे बैनेंस के लॉन्च पैड पे आए थे तीनों, और एक और भी था। अब काफ़ी थे प्रोजेक्ट्स ना। खिलाड़ी थैंक यू। 50% ऑफ द गोल इज कंप्लीट। यार मैंने तो गोल रखा नहीं था, गोल खुद ही आ जाता है, पता नहीं कैसे ये कैसे आया ये गोल। मैंने तो नहीं, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है कि ये किस तरह करते हैं। ये जो ऊपर गोल डिसाइड किया हुआ, किसने डिसाइड किया? मैंने तो नहीं कुछ डिसाइड किया। कोई कह रहा जी DCA 9 और वेट। मेरा ख्याल है
आपने लास्ट जिसके, अच्छा चलें आज की जो लाइव है पहले उसकी बात कर लेते हैं। लाइव स्टार्ट किए हुए 12 मिनट हो गए हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों को चांस दूंगा, मौका दूंगा कि ऊपर आए। वालेकुम अस्सलाम अवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। बिग बॉस, मैं शायद लिखा बिग लॉस। क्या हाल है, ठीक है आप यार? एक तो आपने आईडी रखी है MAB लेजेंड कलेक्शंस। अच्छा यार मतलब आपकी, अच्छा हाँ मैं नाम भूल गया, सॉरी। आपका मैंने सेव भी किया था। आप न्यूयॉर्क में होते हो। वालेकुम अस्सलाम। सेल H बार एट ब्रेक इवन टू बाय सोल, गुड आइडिया। इफ यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट्स गोना बी योर गुड आइडिया, आई डोंट नो। अभी तो H बार मूव ही नहीं हुआ यार। अभी XRP XLM देखें अभी, मतलब उसने बड़ा ज़बरदस्त होल्ड किया हुआ है और एवरी डे उसके प्राइस जो हैं थोड़ा थोड़ा ऊपर क्लाइम किए जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर क्लाइम किए जा रहे हैं XRP के प्राइस। ठीक है, थैंक यू फॉर द फ्लावर्स बाजी, फ्लावर्स आपने बहुत भेज दिए हैं, थैंक यू। तो एनी पॉइंट कीपिंग डॉट क्वांट एटम एट्स, यार ये अगर रखे हुए तो रख लो ना। अगर DCA करके, अच्छा आज से हमने ना कुछ लोग आ रहे हैं, DCA का नाम चेंज करना है आज हमने, वो भी चेंज करना है नाम, ठीक है। तो आज काफ़ी लोगों को सुना जाएगा थोड़ा थोड़ा उनकी बातें, जब हम लाइव, मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है। तो आज मोस्ट लाइकली आपके क्वेश्चंस ही लिए जाएंगे, ठीक है। नथिंग इज़ चेंज, मार्केट अच्छी लग रही है, BTC अच्छा लग रहा है। BTC का वॉल्यूम जो है, मैं बात कर रहा था कि 3 दिन पहले $130 बिलियन का वॉल्यूम, 24 आवर वॉल्यूम। ओ माय गॉड यार, से ने होल्ड किया हुआ है ऑब्वियसली, टोटल 3 ने होल्ड किया हुआ है, से ने कहाँ होल्ड किया हुआ है, वो 36 से 32 पे तो आ गया, ठीक है। अब यहाँ से वो BTC का वॉल्यूम 130 बिलियन से आज का वॉल्यूम जो है, कोई मुझे मेंशन करेगा, मुझे पता है क्या वॉल्यूम है। ENA वेरी गुड प्रोजेक्ट है। ENA के बारे में मैंने ट्वीट की है आज, मेरा ख्याल है ENA को लें, होल्ड करें फॉर 5 to 10x, ठीक है। XLM मैं जो करूंगा इसके ऊपर मैं बात करूंगा, XLM के टॉपिक के ऊपर। आज बड़ा अहम टॉपिक है, क्योंकि XLM जो है आज का जो हॉट टॉपिक होगा वो XLM ही होगा, ठीक है। मोर देन 10 फ्रेंड्स, चलें। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने लाइव शेयर की है, जिन्होंने नहीं की वो कुछ शेयर करें। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, अगर तो आप समझते हैं कि मेरी लाइव से आपके क्रिप्टो फ्रेंड्स को, आपके क्रिप्टो कॉन्टैक्ट्स को, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट में क्रिप्टो वाले दोस्त हैं, फैमिली में, जिन आप समझते हैं कि लोगों को, आपके इर्द गिर्द वाले फैमिली फ्रेंड्स को जो क्रिप्टो करते हैं या समझते हैं, या और उनको नॉलेज चाहिए, या वो मार्केट में फंसे हुए हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, और उनको मज़ीद अपडेट्स चाहिए, उनको मज़ीद थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, तो अगर आप समझते हैं कि हम लोगों को सही गाइड कर लेते हैं, तो आप लाइव ज़रूर शेयर किया करें मेरे से पूछे बगैर। हाँ यार, मैंने देखा आज सुकू एकदम, मैं सुबह उठाऊँ कुछ 25-26% का पंप था, तो मैंने दिल में कहा, मैं कि यार को 2-4 दिन रुक जाता, हमें DCA कर लेने देते। फहद भाई थैंक यू वेरी मच, आई लव यू टू ब्रदर। I see you. I see your tweet about. या मैंने रोज की भी ट्वीट की है, मैंने ENA की भी की है, आर्कम की भी की है, कुछ और भी मैं करूँगा। आज मैं स्टोर पे आज भी काइंड ऑफ बिजी था। कल तो हम एक्सट्रीम बिजी थे ना, तो कल तो समझ ले कि कोई ताकत ही नहीं थी जब ख़त्म किया है। तो आज मेरा प्लान था 9 बजे निकलने का, लेकिन मैं 10 बजे निकला हूँ आज भी, तो आज भी बिजी था मैं। तो भाई मेरे जिन्होंने क्वेश्चन किया है कि H बार को बेच के सुलाना ले लें, H बार अभी मेरा नहीं ख्याल मूव हुआ यार BOME प्लीज़ वेट कर लो थोड़ा सा। मीन कॉइन है, तो अगर तो आप समझ कि इसकी टीम से जिंदा है, सारी बड़ी एक्सचेंजों में है ये कॉइन, तो इसको छक्का लग ही जाएगा, ठीक है। एक बहुत अहम मैसेज आज फिर डिलीवर करना था। बहुत सारे लोग एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट
सेलिंग पॉइंट, टारगेट्स और इन चीज़ों की बात करते हैं। जैसे कि अभी फिर आया है एच बार टारगेट। बात अब ये है कि यहाँ पे सारे चार्ट्स खोल के किस किस को डिस्कस करें, क्योंकि हमने तो ओवरव्यू देना ना ओवरव्यू देना होता है। हमने मार्केट के ओवरव्यू के ऊपर बात करनी होती है, जर्नल टॉक करनी होती है, और मार्केट का जो बिग सिनेरियो है उसके ऊपर बात करनी होती है। आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर बात करनी होती है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं ना, एंट्री, एग्जिट, टारगेट्स, ये 4-5 चीज़ें बन जाती हैं। इसके लिए मैंने ये मैसेज आप लोगों के लिए फिर डिलीवर कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये परेशानी होती है वो लोग मस्ट जो है क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP जाके ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें आप जब आप ज्वाइन करेंगे आप खुद से कहेंगे कि हमने बहुत नॉलेज गेन किया, हमें बहुत सारी चीज़ों का बिफोर टाइम पता चल जाता है, बहुत सारी चीज़ों का बिफोर द टाइम आइडिया हो जाता है। ठीक है यार, PYR को DCA करें, कर सकते हैं। तो क्वांट जो है, मेरा ख्याल है क्वांट अपनी रैली ज़रूर देगा। अगर आपने हाई प्राइस पे कोई भी चीज़ ली हुई है, यहाँ पे कोई भी चीज़ हाई प्राइस पे ली हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे अब BTC का वॉल्यूम ड्रॉप हो गया। पहले मुझे टॉपिक बात जो कर रहे हैं वो कंप्लीट करने दें। तो ये मैसेज मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ एक बार फिर आज। तो जिन्होंने जो लोग ये चीज़ें ढूंढते हैं या इधर उधर भागते हैं, पोर्टफोलियो भी पता 20,000 का, 40,000 का, 50,000 का पोर्टफोलियो भी है, वो क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP में ज़रूर रहें। ठीक है, उसमें ज़रूर रहें। जाहिद भाई उसमें पोस्ट कर दें ग्रुप में, लिंक भी VIP ग्रुप का, और पिन भी कर दें। ठीक है, कोई भी आपको कहीं से कोई लिंक सेंड करेगा 007 का VIP, तो वो स्कैम होगा। जो लिंक आप हमारे ग्रुप में से उठाएंगे पिन मैसेजेस में से, वही जेन्युइन लिंक होगा। ठीक है, चले, ये मैसेज मैं आप लोगों के लिए डिलीवर करना चाह रहा था, क्योंकि आगे जो टाइम आ रहा है ना, उसमें रोटेशन के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। और वैसे भी मैंने कुछ आप लोगों के लिए एक और चीज़ आसानी के लिए एक और चीज़ प्लान की हुई है कि जिस दिन टोटल 3 का क्रॉस हो जाएगा, जिस दिन टोटल 3 का क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, जिस दिन टोटल 3 का जिस चार्ट को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन उसका क्रॉस हो जाएगा उस दिन से कोशिश करेंगे कि हम लाइव का टाइम कम कर देंगे, ये लाइव स्ट्रीम का, और वही टाइम हम टेलीग्राम ग्रुप में जाके एक वॉइस चैट खोल लिया करेंगे। आप सब उस कॉल में आ जाया करेंगे, तो आपस में बात हो जाया करेगी, लेकिन उसका स्ट्रिक्टली टाइम 1 घंटे का हुआ करेगा। ठीक है, राज ने लिखा है एडा, एवलंच एंड डॉट तीनों ही टॉप शेल्फ प्रोजेक्ट हैं, तीनों प्रोजेक्ट्स में कोई डाउट नहीं है। डॉट थोड़ा स्लो है, सम पॉइंट इसकी भी हाइप बनी जाएगी, कोई ना कोई ये इसकी भी वो ETF की कुछ कोशिशें जारी हैं, ये लोग काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। तो अगर तो इसकी कोई ETF की न्यूज़ आ गई तो डॉट बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, अंडर एस्टिमेट ना करें। जिन्होंने रखा हुआ वो रखें, DCA VCA करें। और इसकी मैंने बड़ी मुकम्मल इसके ऊपर हमने बात की थी, टोटल 3 को सामने रखते हुए अच्छा 135 लोग हो गए। कितने लोग उस दिन यहाँ पे मौजूद थे जब मैंने डॉट का टोटल 3 के साथ कनेक्ट करके हमने प्राइस प्रेडिक्शन की थी? कितने लोग यहाँ पे मौजूद थे? और वो मेरा हाल 15 से 20 मिनट हमने डॉट के उस टॉपिक के ऊपर बात की थी, जब हमने डॉट के प्राइस को टोटल 3 के साथ कनेक्ट करके हमने अपनी कैलकुलेशंस की थी। आप लोगों ने कैलकुलेशन निकाली थी और वो एक बड़ी रियलिस्टिक कैलकुलेशन थी और बड़े एक क्लियर से नंबर्स थे जो हमने बड़े आसानी से उसको प्रेडिक्ट किया है। तो मेरा ख्याल है वहां तक चला ही जाएगा कि कौन से नंबर थे वो, हाँ किस नंबर, क्या नंबर निकाले थे, रफली हम किस प्राइस तक पहुंचे थे। जी, रफली हम पहुंचे थे $30 to $32 या $30 to $32 डॉट। ठीक है, अगर डॉट किसी ने 3 पे 4 पे लिया हुआ है, अगर डॉट आउट परफॉर्म नहीं भी करता, तो यार अगर $32 पे भी चला जाता है तो दैट्स गोना बी 8x। अगर लार्ज कैप 8x कर लेता है तो इट्स गोना बी बिग डील। ओके, सो डॉट वाले जो हैं, आई डोंट थिंक सो कि उनको वरीड होने की जरूरत नहीं है। जो मैं देखता होता था काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स डॉट को बड़ा पुश करते थे, लेकिन वो भी अब डॉट से ना बैकअप हो गए कि वो पुश नहीं हो रहा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, क्या हाल है? कोई मसला नहीं। अब तो आप जो है ना महबूब भाई, आपको लाइव ही ज्वाइन करेंगे, लाइव आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह वेरी सून। अब मैंने जब न्यूयॉर्क आना है ना, लॉन्ग आइलैंड में जब आना है, तो फिर सीधा अब आपके पास ही आना है।
अब उस शेख साहब के बाद ब्रेक नहीं लगनी, सीधा महबूब साहब के पास जाके ब्रेक लगनी है। बात खत्म हो गई महबूब भाई, आज इनविटेशन कर दें, अब इनविटेशन भी तो दे देना। बिन बनाए मेहमान थोड़ी बनना चाह रहे हैं, इनविटेशन आएगी तो हम आएंगे ना, ऐसे थोड़ी है। क्योंकि फिर मैं होता हूँ, जाहिद होता है कि 2-3 लोग और भी साथ होते हैं, तो इनविटेशन होगी तो भाईजान आएंगे ना। न्यूयॉर्क से तो बड़ी इनविटेशनें मिलती रहती हैं। तो वी गॉट सेकंड हाउस इन न्यूयॉर्क एज वेल। तो मेरा नहीं ख्याल डॉट वालों को परेशान होने की ज़रूरत है, उसको DCA VCA करें, होल्ड करें। और बाकी रही बात ओवरऑल मार्केट को DCA करने वाली, यार जब तक टोटल 3 का गोल्डन क्रॉस नहीं होता, जिस चार्ट पे हम लोग, मैं पिछली 6 से 8 लाइव स्ट्रीम जो है ना, हम उसी चार्ट को लेके चल रहे हैं और उसी को लेके चलते रहेंगे। जब तक उसका गोल्डन क्रॉस नहीं होता, हम किसी भी चीज़ को किसी भी टाइम पे DCA कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपके DCA करने के बाद कोई चीज़ अगर 5-10% नीचे गिर जाती है तो नो नीड टू वरीड अबाउट इट, क्योंकि अगर वो 10% नीचे रिट्रेस हुई है, दैट मीन्स कि उसका अगली लेग जो है 40-50% अप होनी है। तो इस पॉइंट पे किसी भी चीज़ को DCA करेंगे हम, उसको नहीं करेंगे जो टू मच पंप हुई है। जिस तरह के XLM अभी टू मच, उसकी एक अच्छी वाइब्स बनी है, वॉल्यूम आ रहा है, न्यूज़ अच्छी आ रही हैं, चीज़ें अच्छी चल रही हैं उसके लिए, उसकी तो वो ऑलमोस्ट 110% पिछले कुछ दिनों में XLM निकल गया, ठीक है। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये XLM को सेल करें और क्या लें, ये आज का टॉपिक है। थोड़ा सा इस टॉपिक पे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं यहाँ पे कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने XLM होल्ड किया हुआ है। नंबर 1 मेरा क्वेश्चन, यार $8 पे नहीं जाएगा, $8 XRP $8 पे जा सकता है। हाँ, मैं समझा XLM की बात कर रहे हैं। XRP पहले 5.5 5.5, अगर वहाँ पे अच्छा होल्ड करता है, वहाँ से अगर निकलता है आगे को वॉल्यूम शाली मिलता है, तो फिर अगला टारगेट $7 to $8 ही होगा। लेकिन विल सी कि मार्केट किस तरफ जाती है। $5 तो अब क्लियर पिक्चर लग रही है, BTC की मूवमेंट के साथ $5 की मूव लग रही है। XLM किस किसने होल्ड किया है यार? एल्गो, एच बार। चलें, अब जिसने XLM होल्ड किया भाई, एक और से सुन लें आप सब लोग। मैं क्या कहता होता हूँ, ये मैं नहीं कहता होता, ये मार्केट रिसर्च है, ठीक है। इन सारे प्रोडक्ट, ये जितने भी ये 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं किसी ना किसी तरीके से। ये एक दूसरे के साथ मेनली कनेक्टेड है यूजेबिलिटी के हवाले से, ठीक है। XRP, XLM, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर एंड XDC। सम पॉइंट इसी कैटेगरी में इनके पीछे कभी कभी क्वांट और लिंक भी रैली करते हैं। लेकिन ये 6 जो हैं, जब ये XRP XLM रैली करते हैं ना, सुन लें जरा, गौर से सुन लें यार। ये एक आईडी आई है, ये कह रहा है, डू यू इवन नो व्हाट द एफ ही इज टॉकिंग अबाउट। जाहिद भाई इसको परमानेंट ब्लॉक करें जरा, इसके एज पे किक मारें जरा, पेंट उतार के इसकी। अच्छा, ये जो 6 प्रोजेक्ट्स हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और इनके इन्वेस्टर्स जो हैं, इनके, हाँ जी फराज भाई, पेंट उतार के, यस, अब सब समझ ही गए हैं कि क्या मेरा मतलब क्या है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी वो कहते हैं हंसी जो है वो सेहत के लिए अच्छी होती है, तो हंसना भी चाहिए, ठीक है। ये सारे कनेक्टेड हैं आपस में, इनके डॉट्स कनेक्टेड हैं। और आप इन 6 के 6 प्रोजेक्ट्स के चार्ट्स को खोल के देखें, ठीक। मैं यहाँ पे आपसे वही बात करता हूँ जिसको हम यहाँ पे टेक्निकली, फंडामेंटली हम चार्ट्स के ऊपर जाके टेक्निकली प्रूव कर सकते हैं विद हिस्ट्री, ठीक है। टेक्निकली उसको हिस्ट्री के साथ प्रूव कर सकते हो। यार एक सेकंड ठहर जाए, आप ये कंप्लीट कर लेने ये टॉपिक। XRP, XLM, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर एंड XDC, इनके चार्ट खोल के देखें 6 के 6 के, ठीक है। सब्र कर लें, इनके चार्ट्स खोल के देखेंगे ना जब आप, वालेकुम अस्सलाम, तो आपको सिमिलर टाइम में इन सब की एक रैलीज नजर आएंगी अपसाइड, सिमिलर टाइम फ्रेम में। लेकिन उनमें डिफरेंस होगा, छोटा छोटा डिफरेंस होगा, 4 दिन, 8 दिन या 10 दिन। कोई चीज, कोई 2 ऐसे हैं जो आज भाग रहे हैं, जब वो रुके हैं 8-10 दिन बाद, उसके बाद एल्गोरान और
एच बार की दौड़ लग गई है। XRP XLM जब अपना शो दिखा चुके हैं तो उनके पीछे एलग्रॉन और एच बार फिर वो अपना शो दिखाते हैं। जब उनका शो शुरू हो जाता है तो वो शुरू होता है तो काइंड ऑफ मिडल में जाता है, तो उनके पीछे XDC और फ्लेयर वो भी एक अग्रेसिव कैंडल खोलनी शुरू कर देते हैं। तो इस चीज पर नजर रखें। अब मेरे पास अगर इस पॉइंट पे XLM होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको अगर मैं प्रॉफिट टेकिंग करूंगा थोड़ी थोड़ी पीसेस में करके, तो मैं वो पैसे कहां लेके जाऊंगा। मैंने एक ट्वीट की है आज, वो जरूर देखें आप जाके सब लोग, मैं बताऊंगा नहीं, वो ट्वीट आप जरूर जाके देखें। उस पर मैंने लिखा हुआ है, मेरा ख्याल है फ्लेयर वर्स XLM, ठीक है, इस तरह करके मैंने कुछ लिखा हुआ है। बल्कि इधर खोल लेते हैं ट्वीट, या आप मेरा वो पेज खोल के देखें, ठीक है, ट्विटर खोल के देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। हाँ, तो जिन लोगों ने XLM रखा हुआ है, अगर उनकी एवरेज अच्छी है, पूरा सेल ना कीजिएगा, थोड़ा इसको एंजॉय करें, ठीक है। XLM लुक लाइक के 50 सेंट मार्क जो है ना, 50-55 सेंट अभी उसके लिए इजी मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉफिट 50 सेंट पे उठाएं, थोड़ा 60 सेंट पे उठाएं। मैं अगर मेरे पास XLM होगा तो मैं उसके सारे के सारे पैसे, फर्ज किया मेरे पास 50,000 का XLM है, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं उसमें से प्रॉफिट निकालूं, 5 उसमें डालूं, 5 उसमें डालूं, 5 उसमें डालूं और 2 उसमें डालूं, 20 उसमें डालूं। इस तरह गेन्स नहीं बनेंगे। तगड़ी रोटेशन करेंगे तो गेन्स अच्छे बनेंगे, ठीक। अच्छा, मैं अगर XLM आहिस्ता आहिस्ता सेल करूंगा तो मैं XLM की रोटेशन 100% फ्लेयर में जाके करूंगा, FLR। क्यों? फ्लेयर अभी अपनी जगह से हिला ही नहीं है, स्टिल बॉटम पे बैठा हुआ। फ्लेयर का भी मैं चार्ट देख रहा था, फ्लेयर वही 0.016 की रेंज में ही फिर रहा है, ठीक। फ्लेयर को आप लोग, जो लोग इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, यार ब्रेक इवन पे है तो फिर ठहर जाए ना। जिनका XLM ब्रेक इवन पे है वो थोड़ा वेट करें ना, उसको 60-50 सेंट की रेंज में जाने दें, देन उसको पीसेस में सेल करें और सेल करके उसकी रोटेशन पूरी की पूरी एक ही प्रोजेक्ट में करें, फिर आप अच्छे पैसे बनाएंगे। अगर आप उसको कटिंग करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके उसको 10 प्रोजेक्ट्स के अंदर स्प्रेड कर देंगे, यू नॉट गोना मेक गुड मनी। मेरे पास अगर XLM होगा, मैं अगर उसकी कटिंग शुरू करूंगा, उसकी प्रॉफिट टेकिंग शुरू करूंगा पीसीस में थोड़ी थोड़ी, तो मैं वो सारे की सारी उसकी रोटेशन XLM की FLR में करूंगा, फ्लेयर में। फ्लेयर जो है वो बैक्ड बाय XRP है। फ्लेयर जो है XRP वालों की ही एक प्रोडक्ट है। फ्लेयर जो है XRP का ही बेटा है, ठीक है, बड़ा बेटा है उसका। XLM XRP का भाई है, ठीक है। XLM XRP का छोटा भाई है, फ्लेयर XRP का बेटा है। हमारी जुबान में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा, मैं अभी चार्ट्स के ऊपर आपको ये चीज प्रूव कर देता हूं, ठीक है। डॉट को पंप तो होने दो मेरी जान, उस वक्त पता नहीं कौन कौन सी चीजें रह जाएंगी, कौन कौन सी पंप नहीं होंगी, वो कीप टॉकिंग। मैं कोशिश करूंगा कि एवरी अदर डे एक लाइव स्ट्रीम, हफ्ते में 3 लाइव स्ट्रीम मैं करके रखूंगा इंशाल्लाह ताला। नवंबर तक, दिसंबर तक, जब तक मार्केट साइकिल टॉप नहीं होता, मैं कोशिश करूंगा महीने में हम मिनिमम 10 से 15 बार लाइव जरूर की जाएं। 10 से 15 लाइव स्ट्रीम जरूर की जाएं। Where you sitting doing trading? Oh my goodness, killer eyes. Your ID name is already killer. It's scary. आपका अकाउंट नेम जो है killer eyes, so I'm scared from your name. So आप मुझसे, you asking me a question, where you sitting doing trading? Go ahead and find out. अच्छा, बात हो रही थी XLM और फ्लेयर की, ठीक है। सो मैं अगर XLM में से प्रॉफिट टेकिंग करूंगा तो मैं वो सारी की सारी रोटेशन फ्लेयर में करूंगा। चले जी, क्यों? BTC पॉजिटिव नजर आ रहा है, वॉल्यूम डाउन हो गया BTC का। इसके ऊपर भी इससे अगला टॉपिक हमारा BTC है, ठीक है। चले थोड़ी सी XLM वालों के लिए बात कर लेते हैं। XLM कहाँ गया? अकेला ही बाकी जा रहा है। हाँ, मैं अक्सर आपको कहता होता हूँ कि अगर
अगर XRP 20% पंप होता है तो XLM 40% पंप होता है। अगर XLM 40% पंप होता है तो XDC उससे भी ज़्यादा, फ्लेयर उससे भी ज़्यादा पंप होते हैं। तो XLM स्टिल बुलिश है, स्टिल उसकी कैंडलें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल XLM वालों को यहाँ पे कटिंग उसकी स्टार्ट करनी चाहिए, नहीं, उनको वेट करना चाहिए। एक वीक इसको आपको वेट करना चाहिए, एक वीक रुकें, देखें कि 52 सेंट पे XLM क्या करता है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई 64 सेंट है। जिस तरह की अग्रेसिव कैंडल्स खुल रही हैं, मुझे तो लग रहा है ये 64 सेंट को भी क्रॉस कर जाएगा। जिस तरह की उसकी कैंडल्स खुल रही हैं XLM की, अगर वॉल्यूम मिलता रहता है जो हाइप इसकी बनी है, तो उसको उसके हिसाब से XLM जो है ये 80 सेंट पर जाने के चक्कर में है। आई मीन इसका 2021 का जो ऑल टाइम हाई था वो आई बिलीव 80 सेंट ही था। तो जिस तरह की XLM जो जितनी पावर दिखा रहा है ना इस टाइम XLM, यहां से लग रहा है कि यहां से XLM के प्राइस डबल हो सकते हैं। ठीक है, पता नहीं बाइनेंस में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। मैं तो फ्लेयर को जब भी ट्रेड करना होता है, मैं इसको बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैं इसको कू कोइन में के मार्जिन में, आइसोलेटेड मार्जिन में जाके हमेशा 3x ट्रेड करता हूं। मैंने कभी भी फ्लेयर को सिंपली उसमें स्पॉट में नहीं ट्रेड किया, क्योंकि ये एकदम बहुत अग्रेसिव ये भागता है, XLM जैसे भाग रहा है इसी तरह। तो इसलिए मैं हमेशा इसको अपनी सेफ ट्रेड बना के मैं इसको 3x जाके आइसोलेटेड मार्जिन कू कोइन में इसको ट्रेड करता हूँ। बल्कि आज मैंने इसकी फ्लेयर की अपनी ट्रेड लेट्स से कि 50% ट्रेड मैंने खोल दी, आज स्टार्ट कर दी है 3x वाली। ठीक है, और मैं लिक्विडेशन इसकी नहीं होने दूंगा, लिक्विडेशन हमने बहुत संभाली है इसकी, अब तो वो टाइम ही नहीं आएगा। ठीक है, चले अब थोड़ा सा ना मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि XLM वालों मैं देखें इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग XRP XLM फैन होते हैं, मैं उनके लिए ये बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जिस तरह हम हिस्ट्री को सामने रखते हुए बहुत सी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेते हैं सही से, बड़े एनालिसिस हमारे एक्यूरेट जाते हैं 100%। तो आज इसका भी थोड़ा सा इसको भी एनालाइज करते हैं हम बैठ के, थोड़ा इसकी हिस्ट्री की प्रीवियस जो इनके गेन्स या इनकी मूवमेंट्स हैं उनके ऊपर टॉक अबाउट करते हैं और देखते हैं कि हम आने वाले कुछ ही वीक्स में फ्लेयर की ट्रेड से कितने पैसे बना सकते हैं, वो अगर हिस्ट्री रिपीट हुई तो। ठीक है, चलें आ जाएं, इस तरफ आ जाएं आप। मैंने आपके लिए चार्ट खोल के रखा हुआ है। अब हवा में बात नहीं होगी, जो भी बात होगी जहां भी होगी विद चार्ट्स होगी। ठीक है, विद चार्ट्स होगी। ये XLM की प्रीवियस मूव है। ठीक है, जिस मूव में XLM जो है वो तकरीबन 9 सेंट से 64 सेंट पे गया था। ठीक है, और ये मूव XLM की 2024 में हुई थी। ओके, मेरा ख्याल आपको डेट भी नजर आ रही होगी। अकाला भी ठीक प्रोजेक्ट है यार, अकाला डॉट का वेट करें। अब ये थोड़ा सा इस टॉपिक को देख लें। ये इससे आप लोग बड़े अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, मैं वो बात नहीं कर रहा कि बिल्कुल हवा में बात होगी या इस तरह उस तरह, विद ये सारे इसको आप समझना है, आपने समझना है इसको। और इसी फार्मूले को आपने अपने लैपटॉप पे, अपने डेस्कटॉप पे इन चार्ट्स को खोल के इसी फार्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी मैं बाद में बताता हूं। XLM की बात कर रहे हैं, प्रीवियस मूव जो इसकी 9 सेंट से 64 सेंट पे जब XLM मूव हुआ था। ठीक है, सो ये मूव, इसको मैं टाइमिंग इसकी पकड़ूंगा यहां से। एक सेकंड यार, मेरे लिए फोन होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। अब ठीक है, इसकी टाइमिंग जो है, इसकी टाइमिंग मैं पकड़ूंगा यहां से नवंबर 1 कर लेते हैं। चलें यहां पे ले जाते हैं आपकी आसानी के लिए। ठीक है, डेट नज़र आ रही है सबको? मुझे थोड़ा सा आपने आइडिया देना है, क्योंकि मुझे श्योर नहीं हो रहा, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा कभी इस तरह किया नहीं है। डेट आप लोगों को क्लियर आ रही है? थोड़ी सी नज़र डेट आ रही है नज़र? फराज भाई थैंक यू वेरी मच, लव यू ब्रदर, थैंक यू। यस, अच्छा चलें,
नवंबर 2024 नवंबर 1 को XLM मूव होना शुरू हुआ था। ओके, और ये कब तक मूव हुआ था, इसको चलते हैं अब देखते हैं कि कब इसका टॉप कौन किस डेट को हुआ था। इसका टॉप हुआ था किस डेट को, प्लीज मेंशन इट, मेंशन करें। आप लोग मेरे साथ हैं तो लिखें अगर आपको डेट नजर आ रही है तो कौन सी डेट को टॉप हुआ था। फराज भाई थैंक यू, नोटिफिकेशन थैंक यू, हामिद खान थैंक यू, रियाज भाई बहुत शुक्रिया आपका। रियाज भाई आप ऑस्ट्रेलिया में, आपको ऑस्ट्रेलिया आके मिलना पड़ेगा, नहीं न्यूजीलैंड में आपको न्यूजीलैंड आके मिलना पड़ेगा। गुल थैंक यू, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। ठीक है, इस तरह मुझे पता होता है ना काशी भाई, शुक्रिया कि आप लोग अमीन हम इकट्ठे हैं और मुझे कोई रश नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है, ये आप लोगों के फ़ायदे की बात है और मैं आपके साथ ये अपनी चीज़ें, अपनी ये चीज़ एक शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, चलें। अब कितने दिन ये रैली की XLM ने, ये तकरीबन 9x की रैली थी। ठीक है, 8 या 9x की रैली थी। ये 24 डेज का एक ट्रेंड था, XLM का 24 डेज का ट्रेंड था। गॉट इट, चलो ठीक हो गया, अप्रोक्सीमेटली 24 डेज। वॉचिंग योर लाइव फ्रॉम आयरलैंड, वाह जुबैर भाई थैंक यू वेरी मच। एंड इंशाल्लाह आप कुछ यहाँ से सीख के जाएंगे, फ़ायदा ही होगा। चलें अब ना इन्हीं डेट्स में हम देखते हैं फ्लेयर को। अब फ्लेयर की, XLM की, XRP की, इनकी H बार, एल्गोरान, XDC, ये इनकी आपस में क्या किस तरह ये कनेक्टेड हैं, ये आपने खुद फाइंड आउट करना है। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे आपको बड़ा इजी फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। अब ये चार्ट, अब ये डेट आपने नज़र अपने माइंड में बिठा ली, आपको याद हो गया है। वाचिंग फ्रॉम कनाडा, थैंक यू। ये बाद में पूछूंगा कौन कौन कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये इन लोगों के जो मिलियनर्स इन लोगों इन प्रोजेक्ट्स के पीछे हैं, ठीक है, मैं उनकी रोटेशन को कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी जो रोटेशन होगी हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बेस्ट ट्रेड होगी जिनके पास XLM नहीं है। वो XLM को देख ले कि ना, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो है ना मुझे कॉलें कर रहे हैं, उनके मुंह में पानी आ रहा है, नदीम भाई XLM देखें, XLM देखें। मैंने कहा यार निकल गया, छोड़ दो। अब हम कोई ऐसी ट्रेड को ट्रेस करते हैं कि हम XLM जितने पैसे XLM की वजह से बना लें। ठीक है, अब इन्हीं डेट्स में हम फ्लेयर का चार्ट देखेंगे जाके। ओके, सो हियर वी आर। ये मैं दूसरी स्क्रीन पे आ गया हूं। ये है जी फ्लेयर का चार्ट। ओके, अब मैं इसकी भी डेट लेके जा रहा हूं नवंबर 1 के। नवंबर 1 आ गया जी, नवंबर 1। आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी? नवंबर 1 आपको नजर आ रहा है? 2024 नवंबर 1। बस यस का रिस्पॉन्स फौरन ठा करके मैसेज किया करें, ताकि यार फिर मजा आता है ना, आप लोगों का रिस्पॉन्स आता रहे। और कुछ दोस्त ना प्लीज इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करें ऐसी चीजों की। जब मैं रिस्पॉन्स मांगता हूं, आप लोग यस नो करते हैं, तो वो टेलीग्राम में पोस्ट किया करें आप जाके, या हमें भेजा करें। थैंक यू थैंक यू। अब बड़ा मजा आने वाला है यहाँ पे, बड़ा मजा आने वाला है। नवंबर 1 राइट देयर। ठीक है, अब हमने देखना है कि फ्लेयर टॉप कब हुआ था, नवंबर के महीने में ही। अब XLM तो टॉप हो गया 24 तारीख को। अब फ्लेयर का टॉप बना था दिसंबर की कौन सी डेट? चलो चलो जल्दी करो जल्दी करो, आज आपसे काम करवाना है, साथ साथ रहें। गाना ना, वो कौन सी मूवी है, हम साथ साथ हैं जिसमें वो 3 हीरो होते हैं, मेरा ख्याल है हम साथ साथ हैं। तो हम साथ साथ हैं। ठीक है, दिसंबर 3। यस, यू गाइज आर ऑसम। यस आप, ये इमरान साहब थैंक यू। सो इज इट इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइज? ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए यार। ये फ्लेयर नेटवर्क नहीं है। अगर आप कोइन मार्केट कैप पे सर्च करोगे तो ये इस तरह नजर आएगा। अगर आप कोइन मार्केट कैप पे सर्च करोगे तो इस तरह नजर आएगा। आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। FLARE फ्लेयर, इसका टिकर है FLR फ्लेयर। पूरा नाम ही मैं लेता हूं। ठीक है, सो आई मीन आई एम नॉट सेइंग दैट
कि यू हैव टू टेक दिस ट्रेड, आई एम नॉट सेइंग दैट। यार ये लिखा हुआ है, यार ये लिखा हुआ है, स्पेलिंग कैसे लिख रहे हो आप? ये लिखा हुआ है FLARE, फ्लेयर। ये दिखा तो रहा हूं सामने, ठीक है। अभी देखें इसका वॉल्यूम भी कितना डाउन आ रहा है, देखें जरा। और ये धोखा है, ये हमारे साथ, हमारी आंखों में मिट्टी नहीं मिर्चें डाल रहे हैं ये लोग। इसको 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 ना देखें। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि XLM मूव हो रहा है, फ्लेयर का वॉल्यूम इतना डाउन है, दैट मीन्स कि सब लोग इस टाइम XLM में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जिस दिन आप देखें XLM का वॉल्यूम इस तरह डाउन होगा तो आप लोग देख लेना इसका वॉल्यूम, ये सारे इसकी ये सारी की सारी चीज़ें ग्रीन हो जाएंगी जिस दिन XLM रेड होना शुरू होगा, ठीक है। सो मैंने ये हिस्ट्री को सामने रखते हुए ये एनालिसिस मैं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए एक ट्रेड आपको ढूंढ के दे रहा हूं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो XLM को देख देख के जो अफसुर्दा हो रहे हैं, जिनके मुंह में पानी आ रहा है, वो कह रहे हैं मेरे पास XLM नहीं है, मेरे पास XLM नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए ये ट्रेड है। अब ये फ्लेयर जो है XLM ने स्टार्ट किया था अक्टूबर 1 को, तो फ्लेयर का बॉटम हुआ था, सॉरी XLM ने स्टार्ट किया था नवंबर 1 को, फ्लेयर का जो फ्लेयर ने अपना स्टार्ट लिया था नवंबर 5 को, ठीक है। ओके, अब आपको ये एक हमें एक प्रूफ मिल गया है, एक डेटा मिल गया है, एक हमें एविडेंस मिल गया है कि फ्लेयर जो है XLM के साथ मूव होता है। एक हमें एविडेंस मिल गया। इस तरह के 3 एविडेंस है, चार्ट्स में 3 एविडेंस मिलेंगे आपको, ठीक है। अब जिन लोगों के पास XLM है वो लोग अभी सेल नहीं करेंगे, वेट करेंगे। XLM इज लुकिंग सुपर हार्ड एंड सुपर बुलिश। उसमें से मोस्ट उसको प्रॉफिट लें, मोस्ट निचोड़ें, उसके बाद उसको रोटेट करें इसके अंदर। पूछें अब क्यों? इसलिए कि फ्लेयर की करंट पोजीशन क्या है। देयर यू आर, एक बड़ी खूबसूरत बड़ी बुलिश सी फॉलिंग वेज बनी हुई है, ठीक है। इसको हम एक बड़ा खूबसूरत सा बुल फ्लैग भी कह सकते हैं। ये समझ लें, इट्स अ बुल फ्लैग, इट्स लुक लाइक टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग। मियां साहब, ये आपके लिए पोल है फ्लेयर का, एंड दैट्स द फ्लैग, ठीक है। आई थिंक कि ये एक सुपर बुलिश लुकिंग टेक्स्ट बुक बुल फ्लैग फ्लेयर का, बहुत खूबसूरत बुल फ्लैग बना हुआ है। अब XLM जो है वो तो निकल गया, वो तो पंप हो रहा है। फर्ज किया XLM 60 सेंट पे जाकर रुक जाता है तो 20 से अब गौर से सुनना है ये बात, इसको सामने रखना है। फ्लेयर पंप नहीं हुआ। अब मैं इस चार्ट को यहां से खत्म कर रहा हूं, इधर लेके जा रहा हूं। मैं इतने आराम से समझाता हूं आप लोगों को कि जो डल से डल, नए से नया बंदा होगा उसको भी समझ आ जाएगी। फर्ज किया XLM जो है 60 सेंट पे आके इस प्राइस मार्क में रुक जाता है, 60 सेंट, यहां से अनदर 50% की मूव करता है। अभी 42 पे है, फर्ज किया 60 सेंट पे रुक जाता है तो ये 200% का पंप हो जाएगा। 20 सेंट से 60 सेंट 200% का। ये XLM की बात हो रही है और XLM का ये 1 डे का चार्ट है। खाली बाजी ने ही ठेका लिया हुआ है फूल भेजने का। आप सब भी फ्लावर भेजा करें। ये लाइव जो है टिकटॉक का जो भी इनका कुछ सिस्टम है, थोड़े एंगेजमेंट रहे तो बहुत ज़्यादा लोगों तक लाइव खुद ब खुद ज़्यादा लोगों तक फॉर यू पे चलती है और लोग और एंटर हो जाते हैं, इससे लोगों का फ़ायदा होगा। 20 सेंट से अगर XLM 60 सेंट पे चला जाता है तो 200% की मूव होगी, ओके, 200%। तो डू यू थिंक कि ये जो बुल फ्लैग है, क्या ये ब्रेकआउट नहीं होगा? जब XLM रुकेगा तो ये ब्रेकआउट नहीं होगा? डू यू थिंक कि ब्रेकआउट होगा कि नहीं? हिस्ट्री को सामने रखते हुए अगर ये XLM को और अपनी पिछली मूव जो है उसको अगर फॉलो करेगा तो इसको जाना चाहिए। अगर XLM की तरह 200% ये भी मूव हो तो वो देखें अब कहाँ पे जा रहे हैं हम कहाँ पे जा रहे हैं। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस।
ओ माय गुडनेस, बूम, ये है जी फ्लेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री को सामने अगर रखें हम, तो अगर फ्लेयर एक्सएलएम जितनी मूव करता है तो 200% की ये ट्रेड है। अगर ये 16 से, अगर ये 17 पे या 17 से सिर्फ इतनी लंबी मूव करता है, फिर भी 100% की ट्रेड ये है। तो अगर हम इसको 3x करते हैं तो 300%, 4x करते हैं तो 400% की ये इजी मनी है। इट्स गोना बी इजी मनी, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोना बी इजी मनी। और इट्स लुक लाइक, this is look like kind of textbook bull flag। ठीक है जी, ये आपका पोल हो गया और ये आपका झंडा हो गया। लो मियां साहब, पोल के अंदर झंडा भी बना दिया। यू गाइस क्लियर? ये क्लियर हो गया पॉइंट, किसको बुल फ्लैग क्यों, किसको फ्लैग क्यों कह रहे हैं। अब मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा ये, किसको हम फ्लैग क्यों कहते हैं, बुल फ्लैग क्यों कहते हैं। क्लियर हो गया मियां साहब? झंडा हम रख लेंगे, पोल आप ले जाना। अपने पिज़्ज़ा शॉप के ऊपर आप एक झंडा बनवाइएगा अपनी पिज़्ज़े की जो है ना शॉप का, और ये पोल यूज़ करके माल कर दीजिएगा। ठीक है जी गाइस, मेरा ख्याल है ये बड़ी एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन, एक बड़ी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको आज फिर पास की है। और ये एक ट्रेड जो है, जैसे ही वो एक्सएलएम कहीं स्टॉप होता हुआ नज़र आएगा तो आप फ्लेयर में जा सकते हैं। जिन लोगों के पास एक्सएलएम नहीं है वो फ्लेयर की ट्रेड को अभी से थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना शुरू कर दें, जिस तरह कि मैंने फ्लेयर की आधी ट्रेड आज ओपन कर दी है। तो दिस इज़ द बुल फ्लैग गाइस, और आई थिंक इज गोना ब्रेक आउट अपसाइड वेरी नाइस। तो हिस्ट्री को सामने रखते हुए मैंने ये आपको हिंट दी है, ये टिप दी है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस, इट्स ऑल अप टू यू। 200 लोग हैं कि ये ट्रेड आप लोगों ने लेनी है नहीं लेनी। किसी ने स्पॉट में लेना है तो बहुत अच्छी बात है, हैवी ट्रेड कर लें। अगर किसी ने, मेरी नज़र में किसी ने $100,000 का भी लेना है फ्लेयर उस पर स्पॉट में, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो लूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पे 100,000 पड़ा हो और मैंने एक्सएलएम की रैली मिस कर दी है, आई एम नॉट गोइंग टू चेस द ग्रीन कैंडल्स। ठीक है, अगर तो मैं श्योर हूं कि एक्सएलएम यहां से 60 सेंट पे जाएगा तो मैं शायद उसकी ग्रीन कैंडल्स को चेस करने चला जाऊं। ठीक है, लेकिन मैं ग्रीन कैंडल्स को चेस नहीं करता। जब इस तरह को ट्रेंड बन जाता है, वो पिछले 6 दिन से ट्रेंड बना हुआ है एंड हमारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है एक्सएलएम, मैंने मिस कर दी है। तो अब मैं अफसोस तो करूं, हो गया, अफसोस तो हो रहा है कि चलो यार ये एक अच्छी प्रोजेक्ट था, हमेशा मेरे पास होता था एक्सएलएम। और 2020-21 में मैंने इसकी हर मूव में पैसा बनाया, और सारा इस एक्सएलएम में 2021 में जितनी बार भी ये पंप हुआ है, मैंने हमेशा KuCoin के मार्जिन में ही इसको 3x किया होता था, 3x या 4x, 3x या 4x किया होता था, और मैं हमेशा इसमें से पैसे बनाता था। इस मूव में मेरे पास एक्सएलएम नहीं है। ठीक है, और आई थिंक कि ये जो मिस हुआ है, जिनके पास नहीं है वो फ्लेयर से इस चीज़ को, ये जो प्रॉफिट मिस हुई है, इसको हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जिनके पास एक्सएलएम है वो मैं बार बार कह चुका हूँ, आराम से तसल्ली से इसका पिछली आपने देखा है, मैंने दिखा दिया कि 24 दिन इसका ट्रेंड रहा था एक्सएलएम का। तो अभी तो एक वीक हुआ इसके ट्रेंड को स्टार्ट हुए। लेट्स सी कि ये एक्सएलएम का ट्रेंड जो है अगर दो हफ्ते और कंटिन्यू रहता है तो लग रहा है कि एक्सएलएम 60 to 80 सेंट तक जाएगा। तो जो लोग एक्सएलएम वाले हैं इजी इसको वॉच करें, आराम से किसी कुछ 60 सेंट लेवल्स को 50, अगर 50 क्रॉस करेगा, अगर एक्सएलएम 50 ब्रेक करेगा तो फिर ये 60 पे जरूर जाएगा। 60 पे प्रॉफिट टेकिंग करें, 70 पे प्रॉफिट टेकिंग करें, 80 पे प्रॉफिट टेकिंग करें, और वो पैसा एक्सएलएम का फ्लेयर के अंदर रोटेट कर दें पूरे का पूरा। इट्स गोना बी गुड वन, टेलिंग यू। आप समझ आ गई? मेरा ख्याल है मैंने बड़े तसल्ली से आराम से इस टॉपिक को कंप्लीट किया, और मैंने 25 मिनट लगा दिए हैं आपकी इस एक ट्रेड आपको समझाने के लिए। तो कोई आया नहीं, कोई रिप्लाई नहीं आया। चलिए ठीक हो गया, मैसेज आप तक डिलीवर करना था,
कर दिया। अब इसको स्पॉट में एक्यूमुलेट करना है, मार्जिन में एक्यूमुलेट करना है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने 3x रख के इसको KuCoin के आइसोलेटेड मार्जिन में ट्रेड स्टार्ट की है। तो कैसी लगी ये टिप? मेरी टिप नहीं है, अकॉर्डिंग टू द चार्ट्स, अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, मेरी टिप नहीं है ये, ठीक है। टिया में कर लो इन्वेस्टमेंट यार। टिया अगर मूव हुआ तो विल फ्लेयर ब्रेक इज ऑल टाइम हाई? आई डोंट नो ब्रदर। मैंने तो अभी मेंशन किया है कि मुझे लग रहा है यहां से फ्लेयर को 34 36 पे जाना चाहिए, जो कि यहां से 100% ट्रेड है, ठीक है। अब लास्ट टाइम फ्लेयर जब मूव हुआ था, जो इसकी मूव थी वो थी 12 से 38, 250% मूव हुआ था XLM के साथ। तो देखें इस टाइम कितना मूव होता है। इस टाइम वाकई 250%, मतलब मैं इसकी पहली जो 100% की मूव है ना, मैं उसको कैश आउट करूंगा। अगर मैंने 16-17 पे फ्लेयर खरीदा है, मेरी मार्जिन में ट्रेड चल रही है, अगर मेरी नजरों के सामने ये अग्रेसिवली 2-3 दिन ये जाएगा इस तरह ही XLM की तरह, 3-4 दिन में ये अपना 100% टारगेट को हिट करेगा। जैसे ही मुझे ये पहला इसका नजर आएगा टारगेट 100% पे ये चला गया, मैं उस ट्रेड को क्लोज करूंगा। मैं फिर एक रीटेस्ट मारेगा ये अग्रेसिव सा, उसमें फिर मैं इस ट्रेड में घुसूंगा, ठीक है। लेकिन इसने टाइम लिया था अपना, 1 महीना इसका ट्रेंड बना रहा है। तो अगर XLM का ट्रेंड बना हुआ है, जब XLM का ट्रेंड खत्म होगा हम उसको देखेंगे कि हिस्ट्री रिपीट होती है या नहीं। मोस्ट लाइकली हिस्ट्री जो है वो रिपीट होती है क्रिप्टो में। टाइम का जो है ना वो उसको टाइम, चीज़ों के टाइमिंग जो है ना उसको ये लोग आगे पीछे करते हैं ताकि लोग 100% फायदा ना उठा सकें चीज़ों से, ठीक है। चलें जी, टिप ऑफ द डे आपको मिल गई है। और क्या लेना है यार, क्या लेना है और क्या लेना है। और फ्लेयर का वॉल्यूम भी, मार्केट कैप भी 1 बिलियन है, कोई इतना बड़ा मार्केट कैप भी नहीं है। XLM का मार्केट कैप क्या है जी, बताएं जरा। XLM का करंट मार्केट कैप क्या है? XLM का करंट मार्केट कैप क्या है? अब आपको एक और टिप देने जा रहा हूं। One more tip, according to the charts, not according to Nadeem, according to the charts. 13 बिलियन है ना, तो फ्लेयर का 1 बिलियन है। तो मेरा ख्याल है जब 13 बिलियन का मार्केट कैप होगा, ये डंप होगा, तो $2 बिलियन इसमें से निकल के XLM से स्ट्रेट अप फ्लेयर में चला गया, तो 200% का पंप है। वाह क्या बात है, अगर ये हो जाए तो इट्स गोना हैपन इंशाल्लाह ताला। ये जितने बिलियनर्स हैं अब उनकी रोटेशन को हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलें, एक और चीज़ आपको बताने जा रहा हूं। जिन जिन लोगों ने H बार रखा हुआ है, जिन जिन लोगों ने H बार रखा हुआ है, अब वो हाथ खड़ा करें। इंशाल्लाह मियां साहब इज गोना बी ए ट्रेड, आई एम टेलिंग यू गाइस। छोटी छोटी करें, 20x नहीं लगाना, 30x नहीं लगाना, फ्लेयर को 2x करना है, 3x करना है, दैट्स इट। एंड बैठ के चिल करें, देखें, उसको टाइम दें। H बार वाले हाथ भी लगवाएं, आ जाएं। हाँ आ जाए H बार वाले, कम ऑन। ऑलराइट यार, आप लोगों से मैं बातें करता हूं, मैं लाइव में इतनी एनर्जी पुश करता हूं कि पूरा घर अच्छा खासा ठंडा है, ठीक है। सेंट्रल एयर चल रही है घर के अंदर, 74 मैंने टेम्परेचर रखा होता है। टाइम 74 में अक्सर ठंड लगना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं जब आप लोगों के साथ लाइव करता हूँ मुझे गर्मी लग रही होती है। 74 पर टेम्परेचर सेट करके आया हूँ मैं। जब मैं इस कमरे में आया था ये कमरा ठंडा था। अब सिर्फ मेरी आपको लाइव करने से ये पूरे का पूरा जो है ना कमरा गर्म हो जाता है, मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। लेट मी टेक अ ब्रेक, थोड़ी सी पानी पी लूँ मैं। हाँ फराज भाई सही कह रहा हूँ। चलें यार, अभी आज बड़ा ज़बरदस्त ये टॉपिक चल रहा है, ये बड़े काम की बात है यार आप लोगों के लिए। आने वाला मतलब मैं चाह रहा हूँ कि हम मोस्ट अगले 5 महीने को एंजॉय करें, ठीक है।
बड़ी खूबसूरत कैंडल बन रही है अभी फिर XLM की, जैसे पिछली बनी है उससे पिछली बनी है। मुझे लग रहा है इसके पीछे किसी भी टाइम उसने एक लंबी अब कैंडल खोल देनी है। चलें, अब जितने लोग मेरे साथ थे, मुझे सिर्फ एक चीज दोबारा फिर आपसे पूछनी है। XLM की पिछली रैली जो हुई थी नवंबर 2024 में, किस डेट को शुरू हुई थी और किस डेट को खत्म हुई थी? आसानी के लिए मैं बता देता हूं। नवंबर 1 2024 को XLM की रैली शुरू हुई थी और नवंबर 24 2024 वो रैली खत्म हो गई थी। 1 से लेकर 24 तक। गुड आंसर, ये अच्छा तरीका है। 1 से 24 दिन XLM की वो रैली कंटिन्यू रही है। ठीक है, गॉट इट। अब ये तो आपके माइंड में मैंने बैठा दिया है। ये मैं हर दफा आपको कोई अच्छी चीज ही पास करके जाता हूं। चलें, H बार वाले आ जाए। लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। H बार, कम ऑन। अब हमने जिस तरह कि मैंने मेंशन किया कि ये 6 प्रोजेक्ट्स, वालेकुम अस्सलाम, ये 6 प्रोजेक्ट्स XRP, XLM, एल्गोरान, H बार, फ्लेयर एंड XDC, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, वेल कनेक्टेड हैं। इनके इन्वेस्टर भी सेम है, इनकी कंपनीज भी ऑलमोस्ट सेम है, बैकर्स भी ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, कुछ पता नहीं है ये XRP वाले ऊपर बैठे हैं, उन्होंने सारा कुछ ये पूरी की पूरी लाइन मैनेज की हो, यू नेवर नो। बट एनीवे, अभी हमने XLM को कनेक्ट किया फ्लेयर के साथ। अब हम XLM को, जिन डेटों में XLM पंप हुआ था, उन डेट्स में जाके देखते हैं कि H बार के साथ क्या हुआ था। इसलिए मैंने कहा था H बार वाले आ जाएं। सो यार क्वेश्चन ना लिखें, अभी सब्र कर लें। देयर यू गो गाइस। H बार, इसको कहते हैं बूम शाकालाका बूम। अब मैं सेम डेट पे जाता हूं, नवंबर 1। डेट नजर आ रही है? यस नो कर दें। डेट नजर आ रही है नवंबर 1। चलें, ये चार्ट किसका है? अब ये भी आपको कंफर्म करवा दूं। H बार, ठीक है, ये H बार का चार्ट है। वॉल्यूम शालीम इसके भी फ्लेयर की तरह सब कुछ नेगेटिव है अभी। तो ए यू गो गाइस, नवंबर 1 से लेकर H बार का टॉप कब हुआ था? दिसंबर 3। दिसंबर 3 सेम एज फ्लेयर। इसका और फ्लेयर का चार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम चार्ट है, ऑलमोस्ट सेम है। H बार और फ्लेयर, ठीक है। अब इसका बॉटम किस डेट को हुआ था, किस डेट को इसकी पहली कैंडल? नवंबर की 5 तारीख को। ये XLM से 5 दिन बाद इसका पंप शुरू हुआ था। फ्लेयर भी 5 को ही शुरू हुआ था, XLM नवंबर 1 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये शुरू हुआ था जी 4 सेंट से और गया था 40 सेंट पे। 10x की रैली की थी इसने, H बार ने 10x की रैली की थी। गॉट इट। अब देखना यह है कि अभी H बार की सिचुएशन क्या है। ये सिचुएशन है H बार की सिचुएशन ये है कि थोड़ा सा ये बॉटम जो है वहां से निकल के तकरीबन 40% ऊपर आ चुका है और इसकी जो ये वेज बनी हुई है या जो इसका डाउन ट्रेंड है वो ब्रेकआउट हो चुका है। ये भी यहां से ये भी ब्रेकआउट हो चुका हुआ। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा ज़रूर। जो लोग टेक्निकल करते हैं, चीज़ें करते हैं, देखिएगा ज़रूर। मैं समझता हूं कि ये H बार जो है ना कहां पे है, ये इसका जो ये मूव्स थी ना, ये वाली, ये आई थिंक ये यहां पे थोड़ा जिगजैग करेगा और जूप निकल जाएगा। H बार जिगजैग जू, जिगजैग जू टू 40 सेंट, ये भी डबल हो सकता है यहां से। तो प्रूफ ये है आपके सामने। XLM के पीछे फ्लेयर भी पंप हुआ था, H बार भी हुआ था।
तो क्या मुझे बताएं, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से जिन्होंने ये लाइव साथ देखी है, जो शुरू से मेरे साथ हैं इस टॉपिक को, एक्सएलएम वाले, कोई नई चीज़ लर्न करने को मिली आज या नहीं? जस्ट ये बता दें, कोई नई चीज़ आज सीखने को मिली, कोई नया नॉलेज मिला आप लोगों को आज की लाइव में बैठ के? सबका रिप्लाई चाहिए मुझे, दो बंदों का रिप्लाई नहीं चाहिए यार। ये अब ये तो मुझे अवेलेबिलिटी का ना पूछे, मुझे ये सिर्फ पूछे, बताएं कि आज कुछ नई चीज़ लर्न करने को मिली है। ये असल में ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग चाहिए थी मुझे, जब ये सारे कमेंट चल रहे हैं और हम लोग इसको यूट्यूब पे, हम लोग इस चीज़ को टिकटॉक पे सब जगह पोस्ट करें। जब मैं ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूं तो उसको थोड़ा सा ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया करें, बल्कि इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें सब लोग, एक बार फिर यस करें। मैं वही क्वेश्चन पूछता हूँ और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें। जिन लोगों के पास मेरे नंबर है वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज की लाइव जब से शुरू की है, आज कोई नई चीज़ सीखने को मिली है, कोई नई चीज़ लर्न की है आपने, अब आंसर करें यस नो जो भी है, सब लिखें एक बार फिर, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, ताकि पता लगे ना कि हम जो काम कर रहे हैं सबको समझ भी आ रहा है, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं और सबकी समझ में भी आ रहा है। तो आई थिंक कि मेरा जो यस ग्रेट लर्न यस 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 मेरा जो समझाने का आई थिंक तरीका होता है, मैं बहुत पोलाइटली समझाता हूँ, बड़े प्यार से तरीके से, और बड़ा डीप जाके कि मैं मेरा तरीका ये होता है कि हर एक को समझ आए। जो बंदा कह रहा है ना मुझे क्रिप्टो बहुत समझ नहीं आती, या मैं इस तरह बहुत मुश्किल होती है मेरे लिए, जब मैं समझाता हूँ मेरा ख्याल है जिसको नहीं भी समझ आनी होती ना, उसको वो भी चीज़ें लर्न कर रहा होता है यहाँ बैठ के। ओके, अब क्या पूछेंगे आप यार? वैसे बड़ी हमारी पब्लिक जो है ना, हमारी पब्लिक ऐसी है, हम लोग इतने तेज़ बनते हैं अपने आप में कि मैं क्या बताऊं, अल्लाह की कसम। अभी मैंने आपसे कहा कि आपको एक नई चीज़ सिखा दी है आज, उसके दो प्रूफ दे दिए हैं आपको एक्सएलएम के पीछे, कि एक्सआरपी, एक्सएलएम, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर और एक्सडीसी आपस में कनेक्टेड हैं, इनके डॉट्स कनेक्टेड हैं। अब देखो, अब हमारी पब्लिक जो बड़ी शैतान है, जैसे यूजर आईडी नीचे एल्गोरान का कंपैरिजन करो, क्या बात है, आप खुद कर लो ना, जाओ जरा चार्ट खोलो, चार्ट खोल दो ना जरा। चलें, अब 1 मिनट में इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। चलें, एक और चीज लर्न कर लें। किस चीज का चार्ट है? अब भाई यूजर आईडी जो फेक आईडी बनी है ना, जिसका कोई नाम पता नहीं है, मैं उसको दिखा रहा हूं। ये एल्गोरान का चार्ट है, एल्गोरान, एल्गो। ओके, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ये लो एल्गोरान वाले भी आ जाओ। चलो, अब मैं फिर जानबूझ के मैं सही वही सवाल पूछूंगा। एक्सएलएम की पंपिंग की डेट कौन सी थी 1 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक? तो ये लो, नवंबर 5 से लेकर, डेट नजर आ रही सबको, यस या नो? आई थिंक मेरी स्क्रीन तो क्लियर है। नवंबर 5 से लेकर एल्गोरान जो है पंप हुआ था दिसंबर 3 तक। इधर आओ गरीबो, आज मैं आपको समझाऊंगा गरीबो कि अगर ऐसा हो जाए तो। वो एक पागल भी क्रिप्टो में आया हुआ, वो लोगों को बता रहा होता है कि मैं बड़ी क्रिप्टो कर रहा हूं, बाय एंड सेल के सिग्नल दे रहा है बैठ के। और बिलीव मी, मुझे पता है उसको वाली बे नहीं पता क्रिप्टो की, उसको शिट भी नहीं पता क्रिप्टो की। वो आगे बता रहा होता है कि मैं बाय एंड सेलिंग सिग्नल दे रहा हूं। ठीक है, अब फ्लेयर, एच बार एंड एल्गोरान, ये तीनों के तीनों 5 नवंबर को शुरू हुए थे और 3 दिसंबर में तीनों का ट्रेंड डन हो गया था। ओके, और तीनों के तीनों एक्सएलएम से 4 से 5 दिन बाद इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया था। ऑलराइट गाइस, मैंने आज आपको बहुत बड़ी टिप दे दी है। होपफुली कि ये चीज़ ऐसे ही प्ले आउट हो। ये सिनेरियो क्रिप्टो में अक्सर हिस्ट्री जो है, मोस्ट ऑफ द टाइम हिस्ट्री जो है वो रिपीट ज़रूर होती है, लेकिन उसमें अक्सर मैं आपको कहता होता हूँ कि टाइमिंग का मैटर ज़रूर इन्वॉल्व करते हैं, ये कि ताकि लोग एग्जैक्टली जाके अपने वो तगड़े गेन्स ना बना सकें। तो मैंने आज आपके सामने ये बड़ा तगड़ा एनालिसिस रख दिया। जिन लोगों से मिस हुआ है एक्सआरपी या एक्सएलएम, उनके लिए फ्लेयर,
एल्गोरान और एच बार ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इनमें से मैं इसको फ्लेयर को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं एच बार को क्यों नहीं सिलेक्ट कर रहा? फ्लेयर का मार्केट कैप 1 बिलियन है, एच बार का मार्केट कैप तकरीबन 8 से 9 बिलियन है, एल्गो का मार्केट कैप 2 बिलियन है तकरीबन। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस क्रिप्टो में जाके रोटेशन करूं या उसको पकड़ूंगा जिसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा होता कि उसमें एक गेन्स अच्छे मिल जाए। तो मैं इसमें इसको पकड़ूंगा फ्लेयर को। फ्लेयर तो बिल्कुल ही नहीं हिला। एल्गोरान और एच बार सेम एग्जैक्टली सेम चार्ट्स हैं दोनों के, ठीक है, दोनों ही कंसोलिडेशन पे हैं और बीटीसी का वेट कर रहे हैं। बीटीसी ने अगर करेक्शन ली तो ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। अगर बीटीसी यहाँ पे साइडवेज में चला गया, साइडवेज बिल्ड करता है, तो ये दोनों ही पंप हो जाएंगे बड़ा अच्छा, तीनों ही, फ्लेयर, एच बार और एल्गोरान। ठीक है जी, अब मैंने 3 कनेक्ट कर दी हैं एक्सएलएम के साथ, ठीक है। और कुछ सवाल करते हैं आप लोग, मतलब आप लोग तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सारा कुछ ना प्लेट में डाल के हमें दे दो, हमें कुछ ना करना पड़े। इतनी कोशिश नहीं की उस बंदे ने कि मैं खुद से कुछ जाके देख लूं कि नदीम भाई सही कह रहे हैं कि उसने कहा जी एल्गोरान का कंपैरिजन करो, एल्गो का कंपैरिजन करो जी, तुम झूठ बोल रहे हैं जी। अल्लाह अकबर, क्या कहा जा सकता है। चलें, अब छठा प्रोजेक्ट कौन सा मैंने कहा था जो इनके साथ कनेक्टेड है? एक्सएलएम, एक्सआरपी, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर, 5 हो गए। छठा कौन सा मैं नाम लेता होता हूं अक्सर? यस, जो लोग मुझे सुनते हैं, जो लोग इधर से सुन रहे होते हैं ना, या इधर से दोनों तरफ से, उन लोगों को पता है। नो, एक्स डी सी, XDC हमेशा ही नाम लेता होता हूं। नहीं XRD को तो नहीं ना फाद भाई, टॉपिक को उस तरफ ना लेके जाएं। XRD तो हमें मार रहा है, उसने तो बहुत मारा है हमें। लैंड शेयर मैं रखूंगा, जरूर रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा, रखूंगा, लैंड शेयर रखा हुआ। अब आपने देखना है, 3 आपको प्रूफ दे दिए, चौथा प्रूफ भी ले लो जल्दी से। ये लो, हवा में बात नहीं है, बूम शाकालाका। हाँ जी, डेट आपको एग्जैक्ट नजर आ रही है? इसका बॉटम कब हुआ था? ये लो, पहली कैंडल नवंबर 6 को इसका ट्रेंड शुरू हुआ था, नवंबर 6 2024। तब इसके प्राइस थे 2 सेंट पे, और 2 सेंट से गया था 11 सेंट पे। दैट मीन्स 450% का इसने मूव किया था नवंबर 6 से लेकर दिसंबर 7 तक। 1 महीना इसका ट्रेंड चला था XDC का, 450% की मूव की थी। अगर इसकी पूरी मूव आप मेजरमेंट करते हैं तो इसने 800% का मूव किया था 2 महीनों में। चलो डन हो गया। अब जी 4 मैंने जो चीज बात आपसे कही थी, मैंने उसके प्रूफ भी आपको दे दिए। तो कैसा लगा? पाकिस्तान में मार्केटिंग वाले अक्सर लोगों से पैसे लेके पूछते होते हैं कैसा लगा। अच्छा लगा। तो आज मेरा ख्याल है कि अच्छा हमने कर लिया। डीजे भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो गाइज, अब मैंने आज की लाइव जो थी, मेरा प्रोग्राम था कि 45 to 50 मिनट्स की लाइव करूंगा, लेकिन मैंने आपको बहुत ज़बरदस्त टिप दे दी आज, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यार। ये मैंने आपको असल में $1 लाख की, $1 मिलियन की टिप दी है। $1 लाख की या $1 मिलियन की टिप दी है आपको मैंने। बाकी एडा है, नियर प्रोटोकॉल है। अब यहां पे आपको चाहिए कि गिफ्ट की भरमार करें, शेयर मारें, यहां पे शेयर भेजें आप सब लोग। अभी नहीं, नवंबर में शेयर संभाल ले भी सारे। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, इनको सीखा करें, खुद से करने की कोशिश किया करें। जो चीजें मैं बताता हूं, अब मैंने आपको चार्ट दिखा दिए हैं। ट्रेडिंग व्यू का जो लोग अच्छे बिग पोर्टफोलियो वाले हैं, वो 40-50 पता नहीं 40 नहीं, मंथली ट्रेडिंग व्यू का सबसे छोटा पैकेज मेरा ख्याल है $15-20 में मिल जाता है मंथली। ठीक है, जिनके अच्छे पोर्टफोलियो हैं वो ट्रेडिंग व्यू का मंथली पैकेज ले लें, अपने डेबिट कार्ड से लगा छोड़ें और महीने में $15-16, $20 उनको पे करें। इस तरह के चार्ट्स खुद भी जब मैंने आपको दिखा दिया। अब आप जो सीखने वाले हैं, जो फ्यूचर में, जो मुस्तकबिल में फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है ना, मैं उसको उर्दू में कहता हूँ, जो फ्यूचर में
इसको करना चाहते हैं ट्रेडिंग को, तो वो ट्रेडिंग व्यू में इन चार्ट्स को फॉलो करके कल परसों जब टाइम मिले देखा करें कि नदीम भाई ने जो बताया था क्या वो चीज़ सही है, वो जो प्रूफ दिए थे वो सही है। मैं एम नहीं आपको कितने दिनों से कह रहा, तो 1.5 साल से कह रहा हूँ, 2 साल से कि XRP, XLM, एल्गोरान, एच बार, फ्लेयर एंड XDC आपस में कनेक्टेड हैं। अब XLM का 13 बिलियन है, अगर XLM यहाँ से 60 सेंट पे चला जाता है, आज 13 बिलियन पे खड़ा है, अगर 60 सेंट पे चला जाता है XLM, तो XLM का रफली वॉल्यूम, रफली मार्केट कैप हो जाएगा तकरीबन 20 बिलियन। मैं टिया की तरफ भी आता हूँ, तकरीबन उसका मार्केट कैप हो जाएगा 20 बिलियन। तो फ्लेयर कहाँ खड़ा है? 1 बिलियन पे। अगर XLM में से 20 बिलियन में से सिर्फ 2 बिलियन निकल के फ्लेयर में पुअर हो जाता है, फ्लेयर में आ जाता है XLM से, XLM का जो 20 बिलियन होगा उसका 10% सिर्फ और सिर्फ 10% फ्लेयर में आ जाए तो फ्लेयर 200% मूव हो जाएगा। या हमारे एक दोस्त हैं भट्ट साहब वर्जीनिया में, वो हर वीडियो में यूं करते हैं। तो भट्ट साहब इज द ग्रेट मैन, ठीक है जी। तो अगर 10% में निकल आता है, फ्लेयर में 10% डायरेक्ट एंटर हो जाता है, तो इट्स गोना बी 200%। तो अगर XRP से भी वॉल्यूम निकलता है, फ्लेयर में आता है, XRP से भी निकल के फ्लेयर में आता है, तो फ्लेयर एक अच्छी तगड़ी मूव कर सकता है। हाइप नहीं होना, एनालिसिस कर दिए हैं, ये कोई मेरी कोई पर्सनल कोई चीज नहीं है, मार्केट की चीज है, मार्केट से उठाई है, आप लोगों को एक टिप दे दी है, आप लोगों को गाइड कर दी है, आज आप लोगों को एक नई चीज टीच की है। अगर आपको लगे कि यार इट्स पॉसिबल, ये हो सकता है, तो जाएं और ये ट्रेड ओपन करें। KuCoin में इसको बाय करें, MEXC में भी है, बहुत सारी जगह पे है। कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, सर्च बार में FL क्या है इसका टिकर, क्या है, मैं टिकर भी बुला देते हैं, FLR है मेरा इसका टिकर, FLR टाइप करें, फ्लेयर आ जाएगा। 1.1 बिलियन मार्केट कैप पे खड़ा है। जब उसको क्लिक करेंगे उसके बाद जाके मार्केट्स नीचे खुद ही खुल जाती हैं, अब तो मार्केट्स पे हिट भी नहीं करना पड़ता। अच्छा, फ्लेयर कोइन बेस में है, मुझे नहीं पता था, बिकॉज मैंने इसको हमेशा ही एक KuCoin में ट्रेड किया। फ्लेयर जो है वो बायबिट में भी है, ओके में भी है, MEXC में भी, गेट। अच्छा, अब अल्लाह ताला की ज़ात इज्जत रखने वाली बात तो बहुत कर दी फ्लेयर के ऊपर ठीक है, ये एक टिप थी। अब ये 4 प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिए हैं जो XLM को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनकी हिस्ट्री, उनकी सारी चीज़ें आपको सामने रख दी। इट्स नॉट माई टिप, ठीक है, चार्ट्स खुद बात कर रहे हैं। जिससे मैं जिसको उस्ताद मानता हूँ ना क्रिप्टो में, वो हमेशा ये कहता होता है कि जो चार्ट्स होते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको चार्ट्स दिखाए हैं, फ्लेयर, एच बार, एल्गोरान, XDC, वो चार्ट्स खुद बोल रहे हैं, चार्ट्स खुद बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन क्रिप्टो? एडम कह रहे हैं हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन क्रिप्टो? ऑलमोस्ट 9 years, almost 9 years. लेकिन I know about crypto since 2012. When first time one of my friend called me, couple of my friends called me from Pakistan, and they told me about Bitcoin, blase, and they want to buy a Bitcoin, but they don't have any way to buy Bitcoin in Pakistan, and they told me you can buy Bitcoin in America. We want to buy a Bitcoin, help us. This is a good investment, this, that, and the others. I told them it's a scam and get the hell out of here. Don't call me for scam again. You are my best friends and everything, but don't tell me about any scam. Those are 12 mein. It's 2012. And those are my friends. They are big time millionaires now. They live in Dubai. They don't live in Pakistan no more. Adam, it's for you. I give you a little story. तो मुझे 2012 में जब मेरे दोस्तों ने कॉल करके कहा था, तो शायद उनमें से कुछ दोस्त बैठे भी हो, मैंने कहा था यार ये स्कैम है, मैं अमेरिका आ गया हुआ हूँ, मुझे अमेरिका 5 साल हो गए हुए हैं, मैं वेल सेटल हो गया हूँ, मैं अपना स्टोर चला रहा हूँ, मैं मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, अच्छे पैसे बना रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेल मी अबाउट एनी स्कैम। मैंने अपने दोस्तों को कहा यार पाकिस्तानी का व्हाट्सएप इतने फंस गए थे, फंस जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे ना बताएं। तो उन्होंने उसके बाद मेरे से बात ही नहीं की। फिर ऑटोमेटिकली जब लेफ्ट एंड राइट से 2016 में मैंने चीज़ें सुनी, तो फिर मैंने उनको खुद कॉल करके कहा कि यार कैन यू टीच मी हाउ टू डू क्रिप्टो तो किस्मत की बात है। तो वो मेरे जो दोस्त हैं, दे आर बिग टाइम मिलियनर्स नाउ। ये कुछ मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिटकॉइन जो है $100 से भी नीचे का बाय किया हुआ है। आई शुड राइट बायोग्राफी, ओके।
तो आज मेरे ख्याल है काफ़ी अच्छा टॉपिक डिस्कस हो गया है। बाकी जो लोग PYR का पूछ रहे हैं DCA कर लें। उसके बाद क्वांट का जिन्होंने पूछा है, अच्छा आज DCA का नाम चेंज करना है, 200 लोग हैं, DCA का नाम हमने चेंज करना है। नहीं, I'm not a billionaire yet. I'm not. Yes, great, Adam. Good to hear that. I am curious to know. पता नहीं कि क्या, अच्छा टिया LRC कॉइन, LRC को भी यार मैं ये समझता हूँ जितने अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने खुद से भी सिलेक्ट किए हुए हैं, जिनकी आपने खुद भी रिसर्च की हुई है, उन सब को डॉलर कॉस्ट एवरेज कर लो। यू विल बी सून, इंशाल्लाह। आई एम वर्किंग ऑन इट। I want to become a billionaire too. Yes. We all want to become a billionaire, including you too. We all want to become a billionaire. But let's hope for the millionaire first. Millionaire in like big numbers, not like 2 million. Oh, he's a millionaire. ठीक है? I teach you. Yeah, sure, you can. You can teach me. No problem. I want to learn anything and everything from anybody. The person who got experience more than me, I want to learn. It's okay, no problem. You can teach me. You want to join the live right now, Mr. Adam? You want to join the live stream? You can give us. You can teach us or give us some new tips or some new indicators or some new ideas. You can join the live stream. Yeah, we have no problem with that. Tahir Siddiqui, you do Mimi's. चलें, मैंने तो बस ये इसको इनवाइट किया था यार, इट्स ओके। अच्छा चलें, अब ये है, लेट्स रैप दिस अप फॉर टुडे, फॉर टुनाइट, बिकॉज इट्स 12:30। मेरा प्लान था छोटी लाइव करने का। जो लोग DCA करना चाहते हैं, सबसे पहले DCA का नाम चेंज करें। आप 210 लोग बैठे हुए हैं, एक तो ये चीज, 210 लोग बैठे हुए हैं। आज किस ने अच्छी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है? किसी ने कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है आज? तो मुझे बताएं। Buy on 9th and sell on 20th. No, I don't do that. I don't do pump and dump trades. I can't handle it. I do only long-term analysis and I do only swing trades. No matter what is in a spot or is in a margin, is in a future, I do only swings. I came very late. अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है किसी ने यार? किसी ने जवाब ही नहीं दिया, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नंबर 1। नंबर 2, आज की तो लाइव सबको मेरा ख्याल है अच्छी गई है। नई चीज़ें लर्न करने को मिली हैं, नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। और जिसने भी इन प्रोजेक्ट्स में से किसी की ट्रेड खोलनी है, अपने दम पे खोलनी है, खुद हैंडल करनी है आपने, बिकॉज उसका प्रॉफिट भी आपने एंजॉय करना है। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा ना, मैं इसको बंद करूंगा लाइव को, टिया के ऊपर। यार टिया देखें, जब से एक उसको जबरदस्त सा पंप लगा था, मैं नहीं कहता कि टिया जो है कोई स्कैम है, कोई गलत प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, मैं नहीं कहता टिया स्कैम है, दिस दैट अदर, दिस एंड दैट, कुछ नहीं कहता मैं ये सिर्फ कहता हूं कि टिया ने जब टॉप किया था तो टिया ने आज तक तकरीबन 4 बिलियन का वॉल्यूम इकट्ठा किया है, मार्केट कैप इकट्ठा किया, और अभी 1.3 बिलियन पे खड़ा है, और वॉल्यूम बड़ा तगड़ा है, 110 मिलियन का 24 आवर वॉल्यूम है। दैट मीन्स कि ये कुछ स्कैम प्रोजेक्ट नहीं है। आई होप कि बाइनेंस का कुछ इसमें बाइनेंस का कुछ स्कैम ना हो। आई होप, मैं ये नहीं कहता कि कुछ स्कैम है। गुड प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट है, और 100 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम कोई छोटे प्रोजेक्ट का हो भी नहीं सकता। तो टिया वालों को मैंने उस दिन $1.50 पे कहा था कि डेफिनेटली DCA करो। देखें, अगर ये टिया प्रोजेक्ट जो है, इसकी अगर हाइप बन जाती है, इसमें वॉल्यूम पहले जिस तरह आया था उसी तरह पागलों की तरह आना शुरू हो जाता है,
तो अगर ये अपना जो मैक्स इसका ऑल टाइम हाई वॉल्यूम था 4 बिलियन था, अगर वहां तक चला जाता है तो फिर ये 4x यहां से हो जाएगा। यहां से 4x का मतलब है कि टिया आसानी से तकरीबन $7 से $8 पे जा सकता है। जिन्होंने 8 पे लिया हुआ वो उसको डीसीए करें, एवरेज 4-5 पे लेके आए। जिसने टिया को डीसीए करना है मेरा हम खुल के डीसीए करें। ये यही मसला है ना, टिया हो गया, से हो गया, इनकी सप्लाई का मसला है। मुझे नहीं ये चीज़ पता था, ठीक है, क्योंकि मैं इसको फॉलो नहीं करता ज़्यादा। शायद ये भी वजह कि ये गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि टिया की जब ये लास्ट सप्लाई डंपिंग खत्म हो जाए उसके बाद इसका एक पागलों की तरह ट्रेंड शुरू हो जाए और ये $20-30 पे चला जाए। बहुत सारे क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर अच्छे अच्छे टिकटॉक ट्विटर के ऊपर टिया के जो चार्ट्स पोस्ट कर रहे हैं, वो लोग पोस्ट कर रहे हैं $28 to $32 फॉर वन टिया। ठीक है, तो टिया वाले मेरा नहीं ख्याल घबराने की जरूरत है। यू गाइस शुड डीसीए योर टिया, लिटिल बी डीसीए करते रहे। एक चीज, एक्सएलएम स्टिल पंप होता जा रहा है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोस हु स्टिल होल्डिंग एक्सएलएम, और इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको पंप होने दें। 50 अबव जाके थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट उठाएं और उसको रोटेशन करें। ओके, अब और क्या कहना था, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली लाइव जो है इधर मंडे और इधर ट्यूसडे, दोनों में से कोई एक दिन होगा जिस दिन मैं लाइव पे ज़रूर आऊँगा। सैटरडे है, मंडे या ट्यूसडे। मैं कल संडे को डेफिनेटली मैं जो है ना पोस्ट कर दूंगा। मंडे या ट्यूसडे नाइट को हम दोबारा फिर लाइव करेंगे, ठीक है जी। आज मेरे पास टाइम शॉर्ट है, मैं किसी दोस्त को ऊपर नहीं ले सकता, बातें नहीं करेंगे आज हम, क्योंकि 1.5 घंटा तो मैंने ही ले लिया, ठीक है। चलें, अब ये थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें। अब मुझे एक बार फिर रिप्लाई दे दें, किसी ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की, मुझे टिकटॉक के लिए इनके क्लिप्स चाहिए होते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के। मनप्रीत थोड़ी करना है यार, तो रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। 200 लोग हैं, अभी जाए ना, 200 लोग हैं। सबसे पहले तो आप लोग मेरी जो टिकटॉक की जितनी पुरानी मैंने वीडियो, पिछली 8-10 वीडियो मैंने 8-10 वीडियोस जो पोस्ट की हैं ना, 6 वीडियो पोस्ट की हैं, जो मैंने अपनी लाइव की उठा के जो वीडियो पोस्ट करता हूँ ना टिकटॉक के ऊपर, प्लीज़ उसके ऊपर कमेंट जरूर किया करें कि उस लाइव में आपको नहीं क्या दिखने को मिला है, उस लाइव में आपने क्या सीखा है। जब इस लाइव की वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसके ऊपर कमेंट जरूर किया करें यार, जहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टिकटॉक के ऊपर मुझे आप 200 लोगों का लाइक्स चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, जो मैंने क्लिप्स पोस्ट किए हुए हैं अपनी लाइव स्ट्रीम के, लाइक्स और उस पर आपके कमेंट्स चाहिए प्लीज़। ये लाइव बंद करने के बाद 10 मिनट में, 5 मिनट में, मैंने आपको 1.5 घंटा दिया। आप लोग मेरे टिकटॉक का वो खोल के, वो मेरा पेज जो है उसको 10 मिनट दे दें, मैंने आपको 1.5 घंटा दिया, ठीक है। उस पर एक बार लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर भी कर दें वीडियोस को। और आज की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उसको भी मुझे भेज दीजिएगा, जिसके पास मेरा नंबर है, या टेलीग्राम पे मुझे भेज दें। और यार PYR को मस्ट DCA कर लो यार, आई एम टेलिंग यू। और 200 लोग हैं, DCA का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। हमारी कम्युनिटी में DCA का नाम हम चेंज करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी सजेशन ज़रूर दीजिएगा। वो सजेशन आपने कहाँ देनी है, वो आपने टिकटॉक पे मेरी वीडियो जो है ना, लास्ट मेरी जो वीडियो मैंने पोस्ट की है ना, जो इसका क्लिप पोस्ट किया हुआ है, अपनी टिकटॉक लाइव स्ट्रीम का मैंने क्लिप पोस्ट किया है, उस लास्ट वीडियो में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि DCA का नाम चेंज करके क्या रखा जाए, ठीक है। DCA का मैं नाम चेंज करना चाह रहा हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, शॉर्ट करना चाह रहा हूँ उसको, और शॉर्ट करना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 लफ्ज़ रखना चाह रहा हूँ। DCA 3 लफ्ज़ हैं, हम 2 लफ्ज़ रखना चाह रहे हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू गाइज ऑन मंडे और ट्यूसडे नाइट। होपफुली मैं इस जो ये सिलसिला शुरू किया है एवरी अदर डे का, इसको मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। होपफुली मैं मंडे नाइट को ही लाइव आऊँगा। एलुवियम को भी DCA कर लें, एलुवियम इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, PYR इज़ अ ग्रेट प्रोजेक्ट, इनको DCA करें। बैक्स का हम सब लोग फरमान भाई वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर बैक्स, ठीक है। बैक्स की टीम एक्टिव है, बैक्स की टीम अपडेट देती रहती है ट्विटर पे, ठीक है। वो नज़र आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो भाग गए हैं। होपफुली अगर बैक्स KuCoin में सर्वाइव कर गया ना, ये आने वाले 1-2 महीने अगर बैक्स सर्वाइव कर गया ना, 1 महीना और जो छोटे कोइन पंप नहीं अभी हुए, अगर 1 महीना और बैक्स सर्वाइव कर गया तो होपफुली बैक्स अच्छा मूव कर जाएगा, ना 100x करे, को 10x भी कर दे, जो इस टाइम हालात हुए हैं हम उसी में खुश हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो लोग इस लाइव को, इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे ज़रूर देखिएगा। तीसरी चीज़, एक मैसेज फिर डिलीवर कर देता हूँ, वही जिन लोगों को प्रॉपर एक एंट्री एग्जिट
टारगेट्स सारे पॉइंट्स चाहिए। क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP मस्ट ज्वाइन करें। सिकंदर भाई अब लेट बहुत हो चुका है, मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं और कुछ मेरे फ़ोन पे कॉल्स ऑलरेडी आ रही हैं। पाकिस्तान में मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं फ़ोन कॉल पे, उनको मैंने टाइम दिया हुआ था 12:30 का, ठीक है। सो जो लोग जिन लोगों को मुश्किल हो रही है अभी भी एंट्री एग्जिट टारगेट्स और बार बार एंट्रीज पॉइंट चाहिए होती है, उनकी मर्जी क्रिप्टो के, वो डेफिनेटली क्रिप्टो फ्यूचर 007 VIP ज्वाइन करें। और अगले 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको मैं समझता हूँ जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे मेरा नाम से भी बना हुआ है, मेरा पर्सनल चैनल भी है नदीम के नाम से, नदीम 632 मेरी तस्वीर बनी हुई है ऊपर। उसका लिंक मैं पब्लिक ग्रुप में डाल देता हूँ, टेलीग्राम पब्लिक ग्रुप में। और हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है यूट्यूब चैनल है वो है क्रिप्टो फ्यूचर 007, दोनों को ज्वाइन करें, दोनों के लिंक डाल देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच, और अगली लाइव तक मिलते हैं। इस तरह हम बोलते रहेंगे तो लेट हो जाएंगे, मुझे दूसरे फ़ोन पे बेल आ रही है, मैंने कॉल ज्वाइन करनी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लाइव में, हैं।